أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहिल फाइज़ीन बिरिज़ल्लाहि तआला अम्मा बाद. मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफ़ियत से होंगे। ज़िंदगी में हर वक्त हमेशा कुछ न कुछ अच्छे अच्छे काम करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पीछे आने वाले लोगों को हमसे कुछ फ़ायदा होना चाहिए। देखिए, हमारे पहले जो असलाफ़ थे वो लोग अच्छे अच्छे काम करने की वजह से उसका नतीजा आज हम मज़ा से इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा औकात है, पढ़ने के लिए हमको बहुत ज़्यादा टाइम है, तो वो टाइम को सही से इस्तेमाल करना चाहिए। वक्त बोलो तो बहुत कीमती चीज़ है, गया वक्त फिर आता नहीं है। तो जो भी वक्त हमारे सामने है उसको सही से इस्तेमाल करना चाहिए, पढ़ने के लिए ही इस्तेमाल करना, ठीक है। हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी में जो जो वाक़यात है वो आज इस साल हम पढ़ रहा है। एक एक वाक़या हमने पढ़ लिया, अभी और भी बहुत सारे वाक़यात हम पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने क्या क्या चर्चा किया था, याद है आपको? क्या था? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना पहुंचने के बाद उधर क्या क्या काम किया, वो पिछले चैप्टर में हमने चर्चा किया था। उधर जाके मस्जिद बनाए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और लोगों को आपस में दोस्त बनाए, फिर एक अहदनामा बनाए थे। मदीना में जितना भी लोग रहते सबके बीच में एक अहदनामा, आपस में कोई लड़ना नहीं है, हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। देश के ख़िलाफ़ बाहर से कोई हमला करने के लिए आया तो सब लोग मिलकर उसको रोकना चाहिए, इसी तरह का अहदनामा बनाया था। ये सब होने के बावजूद भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमनो सुकून से मदीना में रहते वक्त भी मक्का से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने के लिए मुशरिक लोग तैयार हो गए। रसूल के पीछे हमेशा वो लोग
रसूल के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए आते रहे। देखिए तारीख़ इस्लाम में हम बहुत ज़्यादा जंगों का नाम सुना है, बद्र, उहद, खंदक, इसी तरह का नाम का बहुत ज़्यादा जंगों का नाम सुना है। ये सब जंग किस लिए हुआ है मालूम? देखिए सबसे पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पैदा हुआ देश से भगाते, तो भगाए तो फिर वो लोग स्टॉप करना था नहीं। फिर रसूल मदीना जाने के बाद उधर भी रसूल को परेशान करने के लिए लोग आए थे। तो रसूल को ये सबको रोकना ज़रूरी थे। सबसे पहले देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में ये अहदनामा बनाए, उसमें सिर्फ मुसलमान लोग नहीं थे बल्कि यहूद थे, मुशरिके सब थे। ये किस लिए बनाए थे? देश के अमन के लिए, देश में लोग रहते होते सलामती से रहना है, इसके लिए रसूल इसी तरह का सिस्टम बनाया था। वो निज़ाम को तोड़ने के लिए बाहर से कुछ लोग सोच रहे थे, इसीलिए ये सबको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकना पड़ा, जंग करना पड़ा। जंग मकसद नहीं था, लेकिन क्या है, अपने से लड़ने वाले काफिरों के खिलाफ रोकने के लिए जंग की ज़रूरत थी, इसीलिए जंग करने के लिए गया। दुनिया में अमन चाहिए, इत्मीनान चाहिए, सुकून चाहिए, सलामती चाहिए, सब चाहिए लोगों को, और इंसाफ अदल होना है। जुल्म सितम करने वाला बादशाह से दूर रहना चाहिए। तो इस्लाम जंग के लिए क्यों गया? उसका जवाब ये है कि खुद का दूसरों से खुद को रोकने के लिए, यानी देश में अमन सलामती लाने के लिए कोशिश करते वक्त बैरूनी से वो तोड़ने के लिए कुछ लोग तैयार हुए, तो उनसे लड़ना ज़रूरी था, नहीं तो पूरा देश में हमलों जुल्म सितम फैल जाएगा। इसीलिए इस्लाम क्या किए, जंग करने के लिए दिया था। तो जंग दो तरह का रहता है, एक गज़वा, एक सरिया। गज़वा बोलो तो जिसमें रसूल शिरकत किए उसको गज़वा, जंग गज़वा बोलते हैं, और सरिया बोलो तो जिसमें रसूल हिस्सा नहीं लिया है उसको सरिया भी बोलते हैं। समझ में आया? तो आज का हमारे चैप्टर में ये सब चीज़ें हम चर्चा करेंगे। तो हमारा चैप्टर देखिए, चैप्टर नंबर 4 दिफा बोलो तो रोकना, समझे, डिफेंड करना। प्यारे बच्चों, इस्लाम अमन का मज़हब है, सही है ना? इस्लाम अमन का मज़हब है। हम बोलते हैं क्या, किसी को जाके हमला करना है, जुल्म करना है, हम नहीं बोलते, नहीं करना है बोलते हम। एक मुस्लिम आप दूसरा मुसलमान का भाई है, वो जुल्म नहीं करेगा, वो आपस में हमेशा दोस्ती करते रहेगा, इसी तरह बोलते हम। तो इस्लाम अमन का मज़हब है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया में अमन फैलाने के लिए तशरीफ़ लाए थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा दुनिया का नबी है, रसूल के बाद और एक नबी आने वाला नहीं है। तो पूरा दुनिया में अमन फैलाने के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे। इस्लाम ने कभी भी किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। इस्लाम कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कोशिश की, बल्कि हर एक को उसका हक अदा करने की तालीम दी। सबको उससे क्या हक है वो अदा करना चाहिए। उसका माल दौलत हमारे पास हो तो हम उसको देना है, वो हम पकड़ के रखना नहीं चाहिए। उसका माल जाके हम छीन लेना नहीं है, समझे। और आपस में उखव्वत का सबक पढ़ाया। उखव्वत बोले तो दोस्ती, आपस में दोस्ती का सबक पढ़ाया। प्यारे बच्चों, आपने ये तो सुना होगा कि मुसलमानों ने बहुत से जंगें किए, सही है ना, बहुत जंग किए। आखिर ये सब जंगें क्यों हुई थी, ये सब जंगें क्यों हुई थी, याद है? तो आइए जानते हैं, हम बताते किस लिए ये सब हुए थे। अपने लोगों को दुश्मनों से महफूज करने के लिए, एक अपने लोग बोले तो मुसलमानों को दुश्मनों से हिफाजत करने के लिए जंग किए थे।
दूसरा इंसानी हुकूक को बचाने के लिए। इंसानी हुकूकों को, मुसलमानों का पैसा के दूसरे लोग छीन लेते, मालो दौलत छीन लेते और बच्चों को हमला करते, तो अपने इंसानी हुकूक को बचाने और अदल व इंसाफ को कायम करने के लिए दुनिया में अदिल बोलो तो न्याय, दुनिया में क्या करना है, सबको बराबरी इंसाफ मिलना है, वो कायम करने के लिए, ज़ालिम बादशाहों के जुल्म से लोगों को आज़ाद करने के लिए। ज़ालिम बादशाह होगा, अपने अंडर में रहने वाले लोगों को क्या करेंगे, हमेशा जुल्म करते रहेगा। इसी तरह का बादशाहों से लोगों को आज़ाद करने के लिए पूरे आलम में अमन सुकून फैलाना है, अमन सुकून फैलाने के लिए, पूरे आलम में अमन सुकून फैलाने के लिए। हिजरत के बाद भी कुफ़ार कुरैश मुसलमानों के मजहबी कामों में मुदाखलत करते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना क्यों आया है? मक्का मुशरिकों से परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उतना ज़्यादा थे, इसीलिए मदीना आया। लेकिन फिर भी वो लोग क्या है, मजहबी बातों में मुदाखला करने लगा, दाखिला करते थे और इस्लाम को मिटाने की कोशिश करते थे। इस्लाम को ये दुनिया से मिटाने के लिए वो लोग कोशिश करते थे। इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ अग़राज़ के लिए अपने असहाब के छोटी छोटी जमातें बनाकर अतराफ़ मदीना में बेचनी शुरू की। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किए, छोटी छोटी जमातें, 4 लोगों का 10 लोगों का से छोटी छोटी जमातें बनाकर अतराफ़ मदीना में इर्द गिर्द में जो कबीला है उधर बेचना शुरू की। बल्कि बाज़ दफ़ा ख़ुद भी शिरकत बनाए। कुछ टाइम में रसूल क्या करेंगे, खुद भी जाएंगे उसमें। कभी दुश्मन की निकलो हरकत ख़बर लाने के लिए, कभी किस लिए होगा, वो दुश्मन किस तरह हमारे ख़िलाफ़ किस तरह आते हैं उसका हरकत और नकल पता चलने के लिए। कभी बाज़ कबीलों से मुआहदा कायम करने के लिए, अहद बनाने के लिए, हम दोनों के दरमियान कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हम इस तरह रहना है, इस तरह अहद बनाने के लिए ऐसा किया गया था। समझे? जंग 2 किस्म की है, 2 किस्में टोटल, जंग 2 किस्में। एक वज़वा, ये याद करना है, वज़वा बोलो तो क्या है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़ात खुद शामिल हो तो वो वज़वा कहलाते हैं। रसूल अपने शरीर से, ज़ात से, नफ्स से जिस जंग में शिरकत हो उसको वज़वा कहलाता है। सरिया बोलो तो अगर दूसरा सरिया, अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़ात शरीफ शामिल न हो, अपने ख़ुद से नफ्स से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें शामिल नहीं हो तो, बल्कि अपने असहाब में किसी को दुश्मन के मुकाबले में भेज दे तो वो सरिया कहलाता है। रसूल उसमें गया नहीं है, शिरकत नहीं की है, किसी को सहाबा को भेजा है, वो जंग को क्या बोलते, सरिया कहा जाता है। कुल गज़वात 27 है, टोटल कितना जंग किया है, 27, जिनमें से 9 में किताल वक़ू में आया है। ये 27 से गज़वात में 9 मरतबा क्या हुआ है, जंग हुआ है, आपस में जंग हुआ है। और वो ये है, वो नाम क्या है वो जंगों का, एक बदर, दूसरा उहुद, तीसरा बनु मुस्तलिक, चौथा खंदक, 5वां कुरैला, 6ठा खैबर, 7वां फतह मक्का, 8वां हुनैन, 9वां ताइफ। इस तरह 9 गज़वा, 27 गज़वात से 9 में जंग वाक़ई हुआ है, क़िताल वाक़ई हुआ है। कुल सराया बोले तो सरियत बोले तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें हिस्सा नहीं लिया है। उस तरह का जंग कितना हुआ है, टोटल 47 हुआ है। टोटल कितना है, 47 हुआ है। समझ में आया? तो ये चैप्टर इधर ख़त्म हुआ है। देखिए इधर कुछ सवालों का जवाबात दिया है, वो आप लोग कापी में लिखिए। पहला सवाल है, मुसलमानों ने जंगें क्यों की? मुसलमानों ने जंगें क्यों की? किस लिए किया था मुसलमानों ने? शुरू में हमने कहा क्या है, एक अपने लोगों को दुश्मनों से महफूज करने के लिए, एक
दूसरी इंसानी हुकूक को बचाने और अदलो इंसाफ कायम करने के लिए। तीसरा जालिम बादशाहों के जुल्म से लोगों को आज़ाद करने के लिए। चौथा पूरे आलम में अमन व सुकून फैलाने के लिए। ये सब के लिए इस्लाम क्या किए थे? जंग किए थे। उज़्वा किसे कहते हैं? उज़्वा किसे कहते हैं? उज़्वा किसे कहते हैं? जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़ात खुद शामिल हो तो वो उज़्वा कहलाता है। समझ में आया? सरिया किसे कहते हैं? सरिया किसे कहते हैं? अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़ात शरीफ शामिल न हो बल्कि अपने असहाब में किसी को दुश्मन के मुकाबला में भेज दे तो वो सरिया कहलाता है। रसूल शामिल नहीं है फिर सहाबों को भेजा है, उसको सरिया कहलाता है। कुल कितने गज़वात और सराया है? टोटल कितना गज़वत है, कितना सराया है? टोटल कितना गज़वत है? 27 गज़वात है। और सराया कितना है? 47 सराया सरियत और 27 गज़वात। तो इतनी सारे चीज़ें हम समझना चाहिए। रसूल की ज़िंदगी में जंग क्यों किए? अपने आप को महफूज करने के लिए, किससे? ज़ालिमों से, दुश्मनों से। इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ जंग करने के लिए गया है। समझे? पहले ही सीधा जाके हमला करना नहीं स्टार्ट करते थे रसूल और सहाबी। फिर क्या करते थे? पहले उनसे बात करेंगे और कुछ सुलह वगैरह चलेगा तो उसके लिए कोशिश करेंगे। कोई भी सुलह का चर्चा नहीं चलेगा तो आखिर में क्या करते हैं? जंग करने के लिए शुरू करते हैं। समझा? तो ये चीज़ हम समझना चाहिए। ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये चैप्टर इधर ख़त्म हुआ है। इंशाअल्लाह एग्ज़ाम आएगा, इम्तिहान आएगा तो उसमें अच्छे से लिखना, एक एक चीज़ अच्छे से याद करके पढ़ के लिखना। जवाब अच्छे से याद हो तो एग्ज़ाम में, इम्तिहान में लिखते वक्त आसान होगा और लिख के अच्छा नंबर लाना है। सब लोग अच्छे बच्चे होके ज़िंदगी गुजारना भी चाहिए। अल्लाह हमको बुलंद दर्जा पे पहुँचाए, आमीन। इतनी बातों पर ये चैप्टर इधर मैं ख़त्म करता हूँ। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद या रब्बि सल्लि